0 से 5 लाख तक का सफर। कैसे बनी एक हाउसवाइफ सोशल मीडिया स्टार। सो फ्रेंड्स, फाइनली द सोशल लाइट पे कामिनी जी और जो अजीत जी हैं, इनका वीडियो आ चुका है। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे पता नहीं है, लेकिन यस तब तक आ चुका था। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है, कामिनी जी का वीडियो आते ही इस चैनल के भी सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। हाँ जी, व्यूज तो बड़े ही हैं इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के। साथ साथ अगर आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर्स भी बढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि आज यहाँ पे आई हैं कामिनी सिंह, जिनके सब्सक्राइबर्स आप देख ही रहे हैं। इस टाइम काफी लोग इनको देखना पसंद कर रहे हैं। एक सिंपल सी हाउसवाइफ किस तरह से यूट्यूब पे छा गई है। सिर्फ इसलिए नहीं छाई, वो सिर्फ अपनी दिनचर्या, अपने रूटीन को दिखा के लड़कियों को मोटिवेट कर रही है। उनके साथ जो चीजें बीत रही हैं, ठीक है, घर पे, ससुराल में, कहीं भी, वो काफी लोग इनसे रिलेट कर रहे हैं। और तो और छोड़िए भाई, कुछ लोग तो पानी चढ़ रहा है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी वीडियोस का वेट कर रही हैं। कुछ स्त्री, कुछ तो लेडीज खाना ही नहीं बना रही हैं। भाई मतलब खाना तो बना लो। सो फ्रेंड्स, एक छोटे से सोचिए, जहां से कोई जानता नहीं था, यूट्यूब ने इतनी पहचान दी। तो आज यूट्यूब पे किस तरह से कामिनी जी का सफर रहा, कब आई, टिकटॉक से स्टार्ट करके फैमिली का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, फैमिली ने क्या क्या इनको इनको टॉन्ट्स वगैरह भी सुनने पड़े, किस किस के टॉन्ट्स सुने, और साथ साथ इनके हस्बैंड जो कि बैकबोन बने, राइट। और बहुत सारी चीजें साथ साथ इन्होंने डिप्रेशन की भी बात करी। इनके हस्बैंड ने स्ट्रेस, डिप्रेशन फिर से आया, और ट्रोलिंग का सामना किस तरह करना पड़ता है। आज सारी बातें कामिनी जी ने अपने वीडियो में, मतलब इस वाले पॉडकास्ट में, कामिनी जी और अजीत जी ने की है। हालांकि किस चीज पे इमोशनल हो गए थे जो इन्होंने अपनी वीडियो में कामिनी जी ने बोला था, वो भी आज पॉडकास्ट में हमें पता चला। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करूंगी, काफी सारी चीजें बोलूंगी, लेकिन यस, मैं यहाँ पे फिर से कहती हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हर लड़की का बहुत जरूरी है। चाहे आप छोटा इनकम ही कमाओ, लेकिन कुछ तो करो, बिल्कुल। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे कामिनी जी का नहीं कहूंगी, आज के टाइम पे आप अयान मॉम एंड ब्यूटी को भी देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं लड़कियों को इंस्पायर करती हैं कि आप घर बैठे भी, यूट्यूब की जो अर्निंग होती है डिपेंड करती है आपके व्यूज पे। आप घर बैठे भी, अगर आप एक मदर हैं, तो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, राइट। साथ साथ आप अपनी और चीजें भी मैनेज कर सकते हैं। और जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, उनको एक स्पेशल एबिलिटी दे रखी है भगवान ने। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ सारी लेडीज को प्राउड फील करना चाहिए कि घर संभालने के साथ साथ, घर की जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ, अपना यूट्यूब का जो काम है, खुद वीडियो बनाना, फिर उनको एडिट करना, अपलोड करना, थंबनेल लगाना, साथ साथ कमेंट्स को रिप्लाई करना, हार्ट करना आसान नहीं होता है। आज इनके वीडियो में कामिनी जी ने भी बोला कि सब कुछ मैं ही करती हूँ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन यस, इन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और स्पेशली आज कामिनी जी के साथ, कामिनी जी ने जहाँ पे इंटरव्यू हुआ है इनका पॉडकास्ट, वहां पे बोला था कि मेरे हस्बैंड भी आएंगे, क्योंकि वो ही मेरे बैकबोन है, उनका काफी सपोर्ट रहा है। तो बिल्कुल बात करेंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे वो चीज लेना चाहती हूँ कि जो इन्होंने बोला था कि वीडियो में इमोशनल पार्ट, तो इमोशनल पार्ट, जिस बात पे ये भी इमोशनल हुई और आंखें भी भर गई इनके हस्बैंड की, वो फिर से कोरोना टाइम की ही बात थी, जब इनकी जब जॉब अच्छी खासी थी जो चली गई थी, उस टाइम पे इन्होंने बोला है कि लोग डिप्रेशन की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं। आजकल तो डिप्रेशन, नेगेटिव, मतलब लोगों को हो जाता है कि देखो, घर का ये फैमिली मेंबर बाहर जा रहा है, ट्रिप पे जा रहा है, कोई मालदीव्स जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है ना, लेकिन हम लोग देखो घर पे रह गए, इस तरह की, उससे ही लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन एक्चुअल डिप्रेशन कामिनी जी के हस्बैंड ने, अजीत ने फेस किया है। हाँ जी, आज इन्होंने वीडियो में बताया है कि किस तरह से उस टाइम पे मेरी जब जॉब चली गई, मैं घर का बड़ा बेटा हूं, मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं, और जब मैं सोता था तो मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें आती थी। सोचिए, उस वो चीज एक्चुअली में डिप्रेशन थी जो उन्होंने फेस किया है। लेकिन इस टाइम पे भगवान को शुक्रिया करते हुए दिखे हैं कि मेरी वाइफ, जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, उस मतलब एक अच्छे जीवन साथी का होना, कि रात को इंसान अगर चलो 2 रोटी भी खा रहा है, रात को आके अगर वो कमरे में सो रहा है तो उसको चैन की नींद आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ही लाइफ पार्टनर आपको बोल रहा है कि आप ये करो, वो करो, जॉब नहीं है। तो उस टाइम पे एक इनको अच्छा पार्टनर मिला, तो इस चीज पे लेके इमोशनल हो गए थे। खैर, उस टाइम कामिनी जी ने भी बिल्कुल सपोर्ट किया, उनकी यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई।
अच्छा, इस जर्नी में इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि 2016 में जैसे इनकी शादी हुई थी, 2017 में ही इनको था कि मैं यूट्यूब, किस तरह से टिकटॉक पे 2017 में इनकी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद ये छुप छुप के वीडियोस बनाती थी। ऐसा नहीं है कि फैमिली वाले मना करेंगे, लेकिन यस, इनको डर था कि कहीं ना कहीं कोई कुछ कह ना दे। लेकिन यस, जिस तरह से इनकी फैमिली ने सपोर्ट किया है, इन्होंने साफ साफ बोला है कि मैं जब यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी सासू माँ भी बहुत खुश थी। और पहले तो उन लोगों को यकीन नहीं होता था कि कुछ होगा ऐसा, सब लोग इसको मजाक समझते थे, इनफैक्ट इनके हस्बैंड भी। लेकिन जब अर्निंग होने लगी तो सब लोगों को अच्छा लगा। और साथ साथ क्योंकि इनके हस्बैंड की जॉब उस टाइम चली गई थी, तो सासू माँ ने भी इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ को अप्रिशिएट किया था कि घर में पैसा आएगा तो अच्छा था। और इन्होंने ये भी बोला कि मेरे एमए के एग्जाम्स थे, मेरा बच्चा छोटा था, तो मैं जब एग्जाम सेंटर पे जाती थी, किस तरह से सासू माँ उस बच्चे को, मेरे बच्चे को पकड़ती थी, तो उनका भी भरपूर सहयोग रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछे जाने पे कि आपके रिश्तेदार इस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाते थे कि देखो वीडियो बनाती है आपकी, इन लॉज फैमिली को कोई बोलता था, तो इनका जवाब यही था कि हमारे सामने तो किसी ने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन यस, पीछे से किसी की हिम्मत नहीं होती थी, है ना, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं इनके पेरेंट्स कि कोई कुछ नहीं बोल सकता है। साथ साथ इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बोली कि बाद में भी कुछ लोगों का ऐसा सुनने में मिलता था कि देखो ये तो डांस करती हैं, इनको काम ही क्या है, रील बनाने, मेकअप करके आ जाएंगी। तो और साथ साथ इन्होंने ये भी बोली कि जब बच्चा छोटा था तो कुछ चीजें ऐसी भी सुनने को मिलती थी कि बच्चे का ध्यान नहीं रखती हैं, देखो यूट्यूब के चक्कर में ये सब कुछ। तो वो चीजें खैर टॉन्ट बाजी और ये सब चीजें सुनने को मिली, लेकिन मेरे को था कि मैं रुकूंगी नहीं, मुझे काम करना है, मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। और बिल्कुल यूट्यूब जर्नी आज इनकी आप देख ही रहे हैं, इनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन की पेरेंट्स, इन्होंने पेरेंट्स प्राउड फील करते होंगे, तो इन्होंने बोला मेरे पेरेंट्स शादी से पहले भी मुझ पे प्राउड फील किया, उन्होंने हमेशा से प्राउड फील करते आए हैं, और मैं जो भी चीज़ करती हूँ उस पर वो लोग खुश होते हैं। अच्छा, जब इनकी जर्नी, ये यूट्यूब की जर्नी जो ये यहाँ तक पहुंची है, इस पे भी काफ़ी मतलब बोला गया कि आज आपके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, आपके इतने मतलब हैं सब्सक्राइबर्स, तो क्या आपको ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ता? काफ़ी लोग तो भाई सुसाइड तक का सोचते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है। तो उसके मामले में इन्होंने बोला है कि कंट्रोवर्सी, क्योंकि आपको पता ही है अभी इनकी फैमिली में कंट्रोवर्सी के बाद से काफ़ी लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं, कुछ लोग और प्रूफ वगैरह भी मांग रहे थे। तो उसमें इन्होंने यही चीज़ें बोली हैं कि यूजुअली मेरे सेक्शन, कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स कम रहते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव ही रहते हैं। मेरे को ट्रोलिंग, ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार मुझे नहीं होना पड़ता, क्योंकि मैं कभी कोई दिखावा नहीं करती हूँ। हालांकि जो चीज़ें अभी कुछ फैमिली के साथ मेरी चल रही है, इस तरह के कमेंट्स आपके सेक्शन में भी, जो जिस चैनल पे ये पॉडकास्ट आया, हो सकता है आपके चैनल पे भी आए। तो इस चीज़ का बोलते हुए इन्होंने बोला है। बाकी यस, नेगेटिव कमेंट्स कुछ लोग आपको करेंगे डीमोटिवेट करने के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ लोग, मेरे हस्बैंड ने हमेशा बोला है कि अगर नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, एक दो आ रहे हैं, तो आपको वो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। वो चीज़ आप कोशिश करिए कि आपके बिल्कुल मतलब आपके भले के लिए है, आप उसको इम्प्रूव करो। बिल्कुल, ये चीज़ तो मैंने भी देखी है कि काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, लेकिन इनके जब से कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद से इनके पर्टिकुलर चैनल पे जो कमेंट्स हैं, नेगेटिव कमेंट्स, काफ़ी कंट्रोवर्सी के बाद ज़्यादा हुए हैं। साथ साथ इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो इन्होंने बोला कि काफ़ी घरों में, फैमिलीज़ में बेटी बहू को सिर्फ एक कहते हैं ना कि ओपन माइंडेड हैं, फ्री हैं, लेकिन एक्चुअल फ्रीडम जब आप बहू बेटी से पूछो तो पता चलता है कि आपको पैसा तो दे रखा है, लेकिन वो क्या वाकई फ्री है? वो अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं? तो फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली आपका इंडिपेंडेंट होना, है ना, बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के बारे में इन्होंने बात करी है। बाकी यस, ये था इनका आज का वीडियो, काफ़ी अच्छा लगा। साथ साथ इन्होंने जो अपने हस्बैंड का रोल, उसके बारे में भी बोला कि वो मेरे बैकबोन हैं, इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है मेरे को। सारी चीज़ें मैं ही करती हूँ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वीडियोस एडिट करना, थंबनेल बनाना, लेकिन यस, ये हमेशा खड़े रहते हैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए। और जो मेरा मैं कमा रही हूँ उसको भी 50-50% होता है मेरा। और ये ही इनकी आज की जो जर्नी है, इन्होंने ट्रोलिंग की बात करी है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी है, और किस तरह से यूट्यूब पे ये आई, इनकी कैसी जर्नी चल रही है, वो सब चीज़ें इन्होंने बताई है। और साथ साथ एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। काफ़ी सब्सक्राइबर्स जो कामिनी जी के हैं, वो नीचे जाके कमेंट कर रहे हैं, प्राउड ऑफ यू लिख रहे हैं, और फिर से जोश टॉक के बाद इनका पहला पॉडकास्ट। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो कहीं ना कहीं इनसे इंस्पिरेशन लेती हैं। यूट्यूब पे अगर आपके पास टैलेंट है तो बिल्कुल आइए और
व्यूज पर डिपेंड करता है। यूट्यूब कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देता है एक पॉइंट पे आके, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपके व्यूज अच्छे आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यस, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि जो इनके हस्बैंड हैं अजीत, आज बहुत कॉन्फिडेंट लगे जिस तरह से उन्होंने बातें करी वहाँ पे, और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अपनी वाइफ को, और वाइफ को पहले चाहे इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, लेकिन आज के टाइम पे स्टैंड ले रहे हैं बिल्कुल, और लेना भी चाहिए। मैं भी अपने चैनल के थ्रू यही मैसेज देती हूँ, और बिल्कुल औरतों के लिए इंस्पिरेशन कामिनी जी, नीतू, अगर आप देखें बहुत सारी, अयान मॉम जो आप देखते हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज है जो आज यूट्यूब पे एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुकी हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो चुकी हैं, ठीक है, अपनी हर महीने एक अच्छी सैलरी कमा रही हैं। किसकी वजह से? यूट्यूब की वजह से। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और जो पॉडकास्ट की बात कर रहे थे इस चैनल की, इनके भी सब्सक्राइबर्स कामिनी जी के पॉडकास्ट के बाद बढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं यकीन आ रहा तो आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उधर जो देवरानी जी हैं उनका वीडियो भी आ चुका है, हालांकि वो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन अपने मामा मामी जी की करने मायके में गई हैं, वहीं का उन्होंने वीडियो बनाया है, किस तरह से वो लोग केक कटिंग हुई है, मामा मामी जी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, और साथ साथ ये भी था कि इनके हस्बैंड को कहीं ट्रिप पे जाना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। मैं बहुत दिन यहाँ पे नहीं रुक पाती हूँ अपने मायके, थोड़े दिन ही रुक पाती हूँ, कभी मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रुकी हूँ, मैक्सिमम 5-6 दिन, फिर मैं चली जाती हूँ। तो कुल मिला के ये है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और फिर से मैं वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कामिनी जी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।